एमएलए रामबन मेरे साथ मौजूद हैं। आप किस तरह से स्थिति को देखते हैं? आपको लगता है कि जो कोशिश है प्रशासन की एक तरफ से शाम तक खोलने की हो पाएगा? देखिए, कोशिश प्रशासन का लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ इस हाईवे को खोलने पर से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि तो ये सबसे मेरा टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जितना जो नुकसान हुआ है वो पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, जहाँ गरीबों के लोगों के मकान जमींदोज हुए हैं, जहाँ कीमती जानें गई हैं। अभी देखिए नीचे एक संस्कार हो रहा है, ये वही कल जो डेथ हुई थी। तो जब तक हम गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हम लिंक रोड नहीं रिस्टोर कर पाएंगे, तब तक स्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप धर्मकुंड में साइड जाइए, देखिए जहां 25 से 30 मकान जो हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये सिर्फ क्या आपका मुकदम वाला पैलेस, उस्मान होटल से लेके और शेरी तक पैदल मार्च से कोई काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब इसको वार फुटिंग बेस पर मुझे लगता है यहाँ पर काम होना चाहिए था, और उसी की हम सरकार से भी, सीएम साहब अभी आ रहे हैं तो हम भी उनसे यही डिमांड करेंगे। एक तो पहले तो इसको नेचुरल डिजास्टर आप डिक्लेयर कराइए, सो दैट कि रिहेबिलिटेशन का मेन, अब देखिए जो होना था सो हो गया है, लेकिन जब तक अब इसको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, लोगों का जिंदगियां कैसे वापस लानी है, जिनका अपना घर बार सब उजड़ गया है, जिनका कारोबार उजड़ा है, उनको हमने किस तरीके से वापस शुरुआत मदद करनी है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और जितना भी एसेंशियल सर्विसेज है, चाहे वो पीएचई का है, चाहे वो बिजली का है, उसको रिस्टोर करने पर मुझे लगता है हमारा फोकस होना आपने चाहिए। सर आंकलन किया होगा कितने घरों को जो है इफेक्ट हुआ है, कितने गांव इफेक्ट हो गए हैं इससे? देखिए, आप घरों का आप सिंगल तो आप मैं आपको ये कहूंगा कि आप धर्मकुंड जो इलाका है हमारा, मेरी कंस्टिट्यूंसी का, वहां टोटल पर कितने लोग इफेक्ट हो गए इससे? देखिए ये हजारों की तादाद में आप जो इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि इफेक्ट किस लेवल ऑफ डिग्री ऑफ उसका लेवल अलग अलग हो सकता है। किसी का मकान पार्शली डैमेज हुआ है, किसी का रास्ता चला गया है, किसी का माल मवेशी खत्म हुआ है, तो आप किसी की दुकानें चली गई हैं, किसी के घर गए हैं। तो जितना जो लॉस हुआ है आप पूरा देखेंगे तो ये कोई लाखों करोड़ का नुकसान है। ये कोई सिंगल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हो गई है, आपको हाईवे में रिस्टोर करने में कितना टाइम लगेगा, आपको लिंक रोड रिस्टोर करने में, जितना नाला में जो चेक डैम थे उनको रिस्टोर करना है। तो ये इसको कंप्लीट कंप्रहेंसिव, मतलब ऐसे मैं कहूंगा कि बस एक मशीन लगा के वैसा नहीं है, इसको पूरा स्ट्रेटजी एक कमेटी बैठ के जो बनेगी फिर जाके बात बनेगी। बाकी मुझे लगता है ऐसे नहीं बनेगा काम ये। कोशिश होनी चाहिए कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जो है इसकी रिस्टोरेशन करनी होगी, क्योंकि ऐसे कई अप्रोच रोड हैं, लिंक रोड हैं जो वॉश आउट हो चुके हैं। लोग ऐसे भी हैं जो एमएलए यहाँ के, इनका लोकल एमएलए है, उनका कहना है कि वहाँ तक अभी प्रशासन नहीं पहुँच पाया है, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इसको एक नेचुरल डिजास्टर समझ के जो है इस पर कॉम्प्रहेंसिव प्लान के साथ काम करना होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 रामबन।